हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लो रूम का जो बीटर का है, बेल प्लकर का है, उसका जो सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बताना चाहते हैं। और सिंक्रोनाइजेशन ऐसा चीज होता है, तो जैसे कितना टाइम मशीन रनिंग रहना चाहिए, कितना टाइम बंद रहना चाहिए, और उसमें हमको क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या नुकसान है, वो सब बताने के लिए आज टॉपिक बनाने जा रहे हैं। और इसको ध्यान रखो, ये मील टू मील वेरी करेगा और वो डिपेंड करता है आपके कार्ड की रैपिंग का ऊपर, नंबर ऑफ कार्ड कितना है और कार्ड का प्रोडक्शन रेट क्या है, केजी पर आवर कितना है और किस टाइप का माल चलाते हो, वो सारी चीज का डिपेंड करता है। अभी देखिए सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ब्लो रूम, तो उसमें आपको बताता हूँ ऑब्जेक्टिव क्या होता है फॉर बेटर क्वालिटी। मतलब ये अगर आप सेट करके रखोगे, जैसे समझ लो बेल प्लकर 135 सेकंड चालू रहेगा तो 20.15 सेकंड बंद रहेगा। ये एक मील का केस स्टडी है, जहाँ पे ये मैंने किया हुआ, खुद पर्सनली किया हुआ, उस हिसाब से अपन निकाले। और ये देखो, अगर इस तरह का सेटिंग करना है तो आपकी समझ लो नंबर ऑफ कार्ड बढ़ गया, तो बेल प्लकर का प्लकिंग रोल का ट्रावर्स स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, पेनिट्रेशन इंडेक्स दबानी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर इस रेशियो रखना है, अगर नंबर ऑफ कार्ड कम हो गया तो इसको कम कर देना। तो ये जो रेशियो है ये स्टैंडर्ड है, 87% चालू रहेगा, आर मतलब रनिंग, और 13% बंद रहेगा। मतलब बेल प्रकार जैसे ऐसे जाएगा ना, तो समझ लो 135 सेकंड चालू रहा, फिर वो ऊपर हो जाएगा, बंद रहेगा, फिर बंद रहेगा कितना 20 सेकंड समझ लो बंद रहेगा, फिर दबेगा अपना, फिर चालू रहेगा, फिर चालू रहेगा, तो फिर 135 सेकंड चलेगा। सिस्टम ये है। तो उसमें क्या होता है देखो, ये इस तरह अगर मटेरियल फेडिंग करेगा तो वेरी क्लीन, बड़ा स्मूथ चलेगा और बड़ा सिस्टमेटिक चलेगा। माल जितना लिया 135 सेकंड में, फिर जब 20 सेकंड बंद हो जाएगा उसमें पूरा माल खलास हो जाएगा। अगर समझ लो, मैं बोल रहा हूँ बेल प्रकर कभी रुकेगा नहीं, पूरा चालू रहेगा। पूरा चालू रहेगा क्या होगा, वही वेरियो क्लीन का अंदर माल जा जाकर इसको पूरा चोक कर देगा और उसका कचरा वगैरह निकलने का सिस्टम खराब हो जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो उसमें मटेरियल ज्यादा अंदर होने के बाद उसमें नेफ्स वगैरह बढ़ जाएगा, ये सब चीज चोकिंग होगा, नेफ्स बढ़ेगा, सब प्रकार का बीमारी आएगा। तो उसके बाद देखो फॉर बेटर क्वालिटी, क्वालिटी सही के लिए ये हर जगह का अपन निकाल रखा, आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट करके। मैं पहले ऑब्जेक्टिव बताता हूँ, कंट्रोल ऑफ नेप्स जनरेशन। अगर आपके जैसे इन मिक्स से मटेरियल फ्लेक्सिकिन में जाता है और बराबर इसका जो बीटर के आगे जो माल लेता है, मतलब एलमिक्स से माल काट काट के लेता है इंक्लाइन लैटिस, वो लेके आगे का बीटर को देता है। अगर कंटिन्यू देगा तो बीटर का अंदर माल ज्यादा माल जाके घूमता रहेगा, वही नेप्स बन जाएगा। तो इनमिक्स का जो लैटिस है देखो, वो 21.5 सेकंड अगर चालू रहता है और 7.30 सेकंड बंद रहता है, मतलब 75% चालू रहेगा, 25% बंद रहेगा। ये भी डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ कार्ड के ऊपर और कार्ड रैपिंग का ऊपर, मटेरियल टाइप सबका ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर इस तरह रखना है आपको, उसी हिसाब से आपको जैसे नंबर ऑफ कार्ड समझ लो बढ़ गया तो इंक्लाइन लैटिस का स्पीड थोड़ा बढ़ा देना। और अगर इस रेशियो रखना है, नंबर ऑफ कार्ड कम हो गया तो इंक्लाइन लैटिस का स्पीड थोड़ा कम कर देना। तो कुल मिलाकर वो रेशियो मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। मेंटेन करके नहीं रखोगे तो क्वालिटी में फर्क आएगा। अवॉइड मोर बीटिंग ऑफ मटेरियल, ये अगर आप सिंक्रोनाइजेशन बराबर रखोगे, मटेरियल ज्यादा बीटिंग नहीं होगा,
लेप से या गोला नहीं बनेगा, फाइबर का जो गोला गोला बन जाता है वो नहीं बनेगा। और देखो स्मूथ मटेरियल फ्लो, अगर इस तरह बंद चालू होकर चलता है तो मटेरियल जो फ्लो होता है ब्लो रूम लाइन में यूनिफॉर्मली होगा, कभी चोक नहीं लगेगा। जहां पे सिंक्रोनाइजेशन खराब है वहां बार बार पाइपलाइन चोक होगा, आपको दिक्कत जाएगा। उसके बाद देखो इफेक्टिव रिमूवल ऑफ वेस्ट, जैसे आपकी स्मूथ फीडिंग रहेगा, वेस्ट भी बराबर निकलता रहेगा। वेस्ट का मतलब ड्रॉपिंग वगैरह जो बीटर का नीचे है, इनमिस का नीचे है, फ्लेक्सी का नीचे बराबर गिरता रहेगा। अगर मटेरियल स्मूथ जाएगा रुकेगा, स्मूथ जाएगा रुकेगा, तब होगा। तो ऐसे देखो इनमिस का फीड रोल, जहां से फीडिंग होता है, फीड रोल का स्पीड फिट करते हैं, जो उसी हिसाब से मटेरियल जाता है। तो वो देखो यूनिमिक्स का फीड रोल 18.20 सेकंड चलता है तो 9.15 सेकंड रुकता है। मतलब ये हो गया कितना 67.33%। ठीक है। और उसके बाद देखो फ्लेक्सिकिन का 148.10 सेकंड चलता है, 20.10 सेकंड रुकता है, मतलब 88% और 12%। ये सब सिस्टमेटिक रखोगे, वो सारी चीज का ऊपर डिपेंड करता है आपके कार का वर्किंग, मतलब कितना कार्ड है, क्या स्पीड में चलता है, क्या रफिंग है, उसका ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद देखो पावर सेविंग, समझ लो आपकी 13% रुका तो उसमें अगर 100% चलता पावर ज्यादा खर्चा होता। यहाँ देखो 25% रुका, यहाँ 33% रुका, यहाँ 12% रुका। ये रुकने का मतलब तो यही तो हुआ, पावर सेविंग होता है और क्वालिटी तो बेटरमेंट होता है, ऊपर से पावर सेविंग भी होता है। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्ड, आपको जैसे पता ही आ रहा हो, कार्ड कितना कार्ड उसका ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन कार्ड प्रोडक्शन आवर, जो प्रोडक्शन आवर मतलब केजी पर आवर, उसमें इन्वॉल्व है रैपिंग और कार्डिंग का स्पीड, दोनों चीज। वो जितना केजी पर आवर रहेगा उसी हिसाब से आपको इस जगह रन टाइम बढ़ानी पड़ेगी। नो पाइपलाइन चोकिंग, ये अगर सिंक्रोनाइजेशन जिस मिल में मतलब सही चलता है और वहां पे बढ़िया ये रहता है, मतलब पाइपलाइन वगैरह चोक नहीं होता, ये सब चीज होता है। जैसे समझ लो कोई नया लट चालू आना तो उसी टाइम एक दिन लग के बढ़िया से सिंक्रोनाइज कर लो ताकि क्वालिटी लेवल वगैरह सेट हो जाए। उसके बाद वो लट चलने तक तो वैसे ही चलता रहेगा। और देखो नो ओपनिंग रोल चोकिंग, जो कार्डिंग का पीछे रहता है ना, जो एबी का अंदर एक कांटेदार रोल रहता है, वो मटेरियल खुलता है, टब्स बड़ा बड़ा टब्स को छोटा छोटा करके फीड रोल पे देता है, उसका चोकिंग होता है जब कार्डिंग का पाइप लाइन में मटेरियल फ्लो स्मूथ नहीं रहेगा। कभी हैवी माल आ जाएगा, कभी लाइट माल आ जाएगा, कभी डिस्कंटिन्यू हो जाएगा, तो उसके लिए दिक्कत आता है। अगर सिंक्रोनाइजेशन ठीक रखोगे कभी इसका चोकिंग नहीं होगा ओपनिंग रोल का। और बेटर क्लीनिंग एफिशिएंसी ऑफ ब्लो रूम का क्लीनिंग एफिशिएंसी स्टैंडर्ड जो है 45 से 48 49 50% तक आ जाएगा, बढ़िया रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं साइड हो जाता हूँ, आप एक बार लिख लो और उसी हिसाब से रखोगे, आपकी नेप्स लेवल वगैरह बढ़िया रहेगा, आईपीआई बढ़िया आएगा, क्वालिटी बढ़िया रहेगा। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।